दोस्तों, कहते हैं हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां रात को हवा भी सांस लेने से डरती है। अगर वहां किसी ने नाम लेकर पुकार दिया तो वापसी सिर्फ लाश की होती है। मेरा नाम अमन है। मैं शहर में पला बड़ा लड़का हूं, लेकिन मेरे बचपन का गांव रघुनाथपुर आज भी मेरे सपनों में खून की तरह लौट आता है। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था और उसी रास्ते के मोड़ पर खड़ा था एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़। दिन में वो बस एक पेड़ लगता था, लेकिन रात में वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। गांव वाले कहते थे, अगर अमावस की रात उस पेड़ के नीचे कोई गया तो अगली सुबह उसकी अर्थी उठती थी। ये मेरे लिए चेतावनी थी, लेकिन मैं शहर में पला बड़ा इन बातों पर कहां विश्वास करता था, तो मैंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। मैं छुट्टियों में गांव आया था। मोबाइल नेटवर्क, शहर का घमंड, इन सब बातों के आगे गांव की बातें मुझे बकवास लगी थी। एक शाम मेरे दोस्त राजू, मोहन और शंकर चौपाल पर बैठे थे। मैंने हंसते हुए कहा, अगर चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसकी फोटो तो खींची होती यार। मेरी बात सुनते ही सब अचानक से चुप हो गए। राजू ने एक कांपती आवाज में कहा, अमन, उस पेड़ के पास मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है और तू फोटो खींचने की बात कर रहा है। और बस ऐसे ही बातें चलती रही। उस रात करीब 12:17 हो रहे थे। मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। फिर एक पायलों की आवाज मेरे कमरे में आने लगी। झन 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 करके पूरे कमरे में पायलों की आवाज गूंजने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खिड़की खोली और देखा, पीपल के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए। ये सब देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया। मेरी आंखों में अचानक अंधेरा सा छाने लगा। तभी उसने धीरे से कहा, अमन। अपना नाम उसके मुंह से सुनते ही मैं जैसे बेहोश हो गया। उसके बाद से हर रात कुछ न कुछ होने लगा। दीवारों पर खरोंचे, दरवाजा अपने आप खुलना, शीशे में किसी और का अक्स। एक रात मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी। मैं मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन आईना अब भी मुस्कुरा रहा था। मैंने दादी से सच पूछा। दादी ने कांपते हाथों से माथे पर राख लगाई और बोली, 20 साल पहले एक औरत को इसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम चंपा था। वो विधवा थी, अकेली थी और खूबसूरत भी थी। गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे, क्योंकि जो गांव का मुखिया था वो चंपा को बहुत पसंद करता था, क्योंकि चंपा बहुत खूबसूरत थी। तो एक दिन शाम को मुखिया जी चंपा के घर चले गए और उसके साथ सबरन अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। चंपा के विरोध करने पर मुखिया ने चंपा पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद से लोग उसे चुड़ैल कहने लगे और उसे पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। लेकिन मरते वक्त उसकी चीख आज भी हवा में अटकी है। अगली अमावस की रात मेरे फोन पर कॉल आई किसी अननोन नंबर से। तो मैंने जैसे ही कॉल पिक की, उधर से आवाज आई, पीपल के नीचे आ जाओ, आज फैसला होगा। मेरे पैर अपने आप चलने लगे। ना चाहते हुए भी मैंने बहुत
कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो मेरे पैर अपने आप पीपल की पेड़ की तरफ चलने लगे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हवा रुक गई और कुत्ते अजीब सी आवाज में रोने लगे। आसमान अचानक से लाल हो गया और वो औरत मेरे सामने आ खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था। उसके चेहरे पर कीड़े रेंगते हुए उसके सर की तरफ जा रहे थे। आंखों से काला खून निकल रहा था। उसने कहा, जो मुझे देखता है वो मेरे साथ चलता है। मैंने कांपते होठों से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकामयाब होने लगी। तभी मैंने अपनी बॉडी को कंट्रोल किया और मन ही मन मैंने श्री राम जी का नाम जपना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने श्री राम जी का नाम जपना शुरू किया, मेरी बॉडी हल्की होने लगी और मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, वो जोर जोर से चीखने लगी। पेड़ तो ऐसे हिलने लगे जैसे कोई तूफान आ गया हो। आसमान में बिजली गिरने लगी। पेड़ों की जड़ें जोर जोर से हिलने लगी, जिसमें से कुछ जड़ें मेरे पैरों में लिपट गई। तभी पास के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। जैसे जैसे मंदिर की घंटियां बज रही थी, चुड़ैल और चीखे मार रही थी और चीखे मारते मारते वो अचानक से धुआं बन के गायब हो गई और सब कुछ सुनसान हो गया और अंधेरे में छा गया। सुबह मुझे अधमरा पाया गया। मेरे पैरों पर आज भी जले हुए हाथों के निशान हैं। मैं शहर लौट आया, लेकिन हर अमावस मेरे कानों में वही फुसफुसाहट आती है, अमन अगली बारी तैयार रहना। दोस्तों, अगर कभी रात को पीपल के पेड़ के नीचे घुंघरुओं की आवाज़ आए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। हो सकता है आप में से किसी को उस चुड़ैल की फुसफुसाहट सुनाई देने लगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे से कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी तो मैं ऐसी ही कहानियाँ फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं भयानक दुनिया में एक और नई वीडियो के साथ।